हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश के शब्दों का स्पेलिंग सबसे आसान तरीके से लिखना मैं आपको सिखा रहा हूं। मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर आप इसे चेक कर सकते हैं। आप पाएंगे कि इंग्लिश स्पेलिंग लिखने का सबसे आसान तरीका मैं ही आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों, इसके साथ मैं आपको इंग्लिश आसानी से फ्लुएंटली यानी कि धारा प्रवाह बोलना भी सिखा रहा हूँ। दोस्तों, जब आप मेरा कंपैरिजन दूसरों से करेंगे तो आप हमेशा पाएंगे कि माय टीचिंग प्रोसेस इज बेटर देन अदर्स। दोस्तों, इंग्लिश शब्दों का स्पेलिंग लिखना उतना ही आसान है जितनी आसानी से आप अपना नाम इंग्लिश में लिख लेते हैं। शब्द छोटे हों या बड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश के डिफ़िकल्ट शब्दों का स्पेलिंग लिखना बहुत ही सरल और आसान है। कैसे? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है मैनहुड, दूसरा शब्द है चाइल्डहुड, तीसरा शब्द है पेरेंटहुड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इन सभी शब्दों के अंत में हुड आया है और इंग्लिश में हुड के लिए HOOD लिखा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द मैनहुड लेते हैं और सबसे पहले हुड के लिए HOOD लिख लेते हैं। बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में M से माँ होता है, ए की मात्रा के लिए AI होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं के लिए यहाँ MA लिखेंगे और N से न होता है। इस प्रकार से आप मैनहुड का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों, आपके लिए अच्छा यह होगा कि आप मैन का स्पेलिंग MAN याद कर लीजिए। अब आते हैं दूसरे शब्द चाइल्डहुड पर और सबसे पहले हुड के लिए HOOD लिख लेते हैं। बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चाई में च और आई मिलकर चाइल्ड शब्द बना है। तो दोस्तों, रोमन स्क्रिप्ट में CH से च होता है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार आई के लिए आई लिखेंगे, L आधा है तो ल लिखेंगे और D से ड होता है। इस प्रकार से आप चाइल्डहुड का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द पेरेंटहुड पर और सबसे पहले हुड के लिए HOOD लिख लेते हैं। बाकी बचे शब्दों के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, P से प होता है, A की मात्रा के लिए E होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे के लिए PE की जगह PA लिखते हैं। R से र होता है, A की मात्रा के लिए E लिखेंगे, N से न होता है और T से ट होता है। इस प्रकार से आप पेरेंटहुड का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन शब्दों के अंत में हुड आता है उसका स्पेलिंग इंग्लिश में HOOD लिखा जाता है। या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में HOOD आता है उसको हुड पढ़ा जाता है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे कॉलम में। यहाँ पर भी मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है एंग्विश, दूसरा शब्द है पीविश, तीसरा शब्द है इंग्लिश। दोस्तों, आप सभी यहाँ देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों के अंत में इश आया है। तो दोस्तों, इंग्लिश में इश के लिए ISH लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द एंग्विश लेते हैं और सबसे पहले इश के लिए ISH लिख लेते हैं। बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ A के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार A लिखेंगे, N से ना होता है, G से ग होता है और छोटी U के लिए U लिखते हैं। इस प्रकार से आप एंग्विश का स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द पीविश पर और सबसे पहले इश के लिए ISH लिख लेते हैं। बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। P से प होता है, बड़ी E के लिए डबल E लिखेंगे और V से व होता है। इस प्रकार से आप पीविश का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द इंग्लिश पर और सबसे पहले इश के लिए ISH लिख लेते हैं। बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला शब्द E आया है तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में E के लिए E लिखते हैं और N से न होता है, G से ग होता है और L से ल होता है। इस प्रकार से आप इंग्लिश का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन शब्दों के अंत में इश आता है उसके लिए इंग्लिश में ISH लिखा जाता है। या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में ISH आता है उसको इश पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, आज आपने हुड और इश से बने शब्दों का स्पेलिंग लिखना सीख लिया है। तो दोस्तों, यदि आप हुड और इश से बने शब्दों का स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन विस्तार से सीखना और समझना चाहते हैं
तो आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में हुड और इश वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।